मेरे साथ हैं हमारे गांव में पहले सीईओ के रूप में पोस्टेड थे अरुण कुमार सर, और अभी गोपालगंज में डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक्स ऑफिसर सरकारी कर्मचारी हैं कि 60 साल की नौकरी के बाद भी इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। करीब 6 महीने पहले ही दिल्ली आए थे और इन्होंने कहा था कि अपना कुछ ईसीजी टेस्ट कराए थे ना हम लोग, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ निकला था। डॉक्टर बोला थोड़ा आराम आराम कीजिए, थोड़ा दवाई खाइए। इस बार आए हैं और इनको एंजियोग्राफी कराया गया और उसमें बहुत सारा ब्लॉकेज निकला है। क्या बोला डॉक्टर? बाईपास सर्जरी। और एक पल तो नर्वस थे हैं और एक पल में एकदम उत्साहित हो जा रहे हैं जीवन के प्रति। मेरा भी यही नज़रिया है कि देखिए भगवान ने कितना आपको अच्छा समय दिया, आपको समय रहते मतलब खुद से ही गए हैं डॉक्टर के पास, खुद से डॉक्टर को बताए हैं, खुद से अपना टेस्ट कराए हैं, खुद से रिपोर्ट लेके आए हैं, उसका से डॉक्टर के पास जाके सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं। मतलब इतना समय ईश्वर कितने कितने भाग्यशाली लोगों को देता है, सबको तो नहीं मिलता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ इनको कि ये आप इसको कितना ब्लेसिंग मानिए कि आपका समय है सब कुछ करने का। और अब ये गांव जा रहे हैं और गांव जाके ये 15-20 दिन सोचेंगे और उसके बाद आके सर्जरी कराएंगे, क्योंकि डॉक्टर नरेश त्रेहन से इनका अपॉइंटमेंट है और वो 17 तारीख तक छुट्टी पे है, मतलब अगले 15-20 दिन वो छुट्टी पे है। तो 15-20 दिन का समय है अपना ओपन हार्ट सर्जरी कराने के लिए। आप भी कुछ कह रहे थे? मेरा कहना है कि मैंने जीवन में कहीं भी उतार चढ़ाव इस सब के फेरे में मैं नहीं रहा। निश्चल भाव से मैंने सर्विस की। चारों तरफ मैंने खाने पीने पर भी ध्यान दिया, लेकिन शुगर की वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी होती थी। अब विश्वास नहीं था कि मुझे इस तरह के समय से गुजरना पड़ेगा और हमको बाईपास सर्जरी पर हमको उतार होगा। इसके लिए मैं अभी भी चिंतित हूँ और मैं सोचता हूँ कि इतना मैंने खुला विचार का आदमी, बराबर चलने फिरने वाला, कहीं किसी काम में नहीं, आज भी मैं दौड़ सकता हूँ। इनके 2 बेटे हैं, एक दिल्ली में रहते हैं और एक बेंगलोर में रहते हैं, और दोनों लोग यहाँ पे भी आए हुए हैं। और हम लोग एक तीसरे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए हुए हैं और उसके पास ओपिनियन के लिए जा रहे हैं। तो वो बच्चे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कि अगर मैंने लाइफ में कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो मुझे भी सही ढंग से इस जो अभी आई है समस्याएं मेरे साथ, वो भी सुधर जाएगा। मैं भी बाईपास सर्जरी से उबर जाऊंगा और फिर एक तरह से नई ज़िंदगी मेरी मिलने वाली है। उस ज़िंदगी में आ जाऊंगा, यही मेरी आशा है। फिर देखिए जीवन में दुख मिले इसका मतलब ये नहीं कि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा है इसीलिए हमको दुख मिला है। ये जीवन है। यहाँ तो राम जी को भी कष्ट झेलना पड़ा था, भगवान कृष्ण को भी कष्ट झेलना पड़ा था। तो ये देखना कि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा होगा इसीलिए हमको कुछ दुख मिला, ऐसा नहीं है। सोचिए कितना अच्छा ईश्वर ने आपको समय दिया है कि आप खुद से जाके डॉक्टर से टेस्ट करा रहे हैं, खुद से डॉक्टर से आप जाके इलाज करा रहे हैं, और डॉक्टर बता रहा है कि आपको सर्जरी होनी है, आपका एंजियोप्लास्ट होना है, आपको स्टंट डालना है या बाईपास सर्जरी होनी है, और उसके लिए आप खुद से निर्णय लेने की क्षमता में है, निर्णय लेने की अवस्था में है। आप मतलब खुद से गांव से ट्रेन से आ रहे हैं, खुद से जा रहे हैं। कितने लोग होते हैं, लोगों को हार्ट अटैक आता है, लोग स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उसके बाद उनके घर वाले निर्णय लेते हैं कि किस डॉक्टर को दिखाना है या क्या करना है। यहाँ आप सब कुछ खुद कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी आपने कुछ अच्छा पुण्य किया होगा कि यह इतना अच्छा मौका मिला। डॉक्टर ने आपको 20 दिन बाद का सर्जरी का डेट दिया है, मतलब 20 दिन तक आप अपनी हर अधूरी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, हर अपने अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं। ये आपके साथ अच्छे काम का फल होगा। आप इसको इस नज़रिए से देखिए। रामकृष्ण परमहंस जी को भी आखिरी समय में कैंसर हुआ था, तो ऐसा तो उन्होंने तो कोई पाप मतलब मेरे जानते हुए तो नहीं किया था। लेकिन जीवन में अगर कोई कष्ट मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई गलत काम किया है इसलिए कष्ट मिला है। आपने कुछ अच्छा काम किया होगा इसलिए कम कष्ट मिला है, इससे ज़्यादा भी तो मिल सकता था। अच्छा, आपके इस सुंदर विचार को सुनने से मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है और मैं अब सही ढंग से तैयार होकर आकर मैं अरे आप आज इस घटना के बाद आपको जीवन में अपने उत्तम स्वास्थ्य का देखिए कितना महत्व बढ़ जाएगा। आप अपने ही स्वास्थ्य को लेकर नहीं, अपने परिवार के बाकी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सीरियस हो जाएंगे, बहुत अच्छे से सचेत हो जाएंगे एक तरह से। तो ये जीवन में आप ऐसे पोस्ट पे हैं जहाँ आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो शायद आपके माध्यम से बहुत लोगों का भला होने वाला है। ईश्वर करे आपकी बातें सत्य हो और मैं ऐसा कर पाऊँ। भगवान मेरी सहायता करें, मैं ये ईश्वर से चाहता हूँ। तो फाइनली अरुण कुमार सर बाईपास सर्जरी कराने के बाद मेरे साथ हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस क्या करना है, ये तो
मैं यही समझ रहा हूँ कि इतना कष्टप्रद सर्जरी भगवान न किसी को दे, लेकिन हमने उसको फेस कर लिया है, यही मुझे खुशी हो रही है। जिंदगी की जंग जीत के आया है और आप ऐसे बोल रहे हैं कष्टप्रद सर्जरी है। जी हाँ। और वो भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े हार्ट सर्जन के टीम से, नरेश दहन की टीम ने इनका सर्जरी किया है और इनका बाईपास सर्जरी हुआ है, 7-8 दिन हो गए हैं। और मेदांता में। और सोचिए, एक आदमी जो खुद से चल के हॉस्पिटल गया, खुद से डॉक्टर को दिखाया, एंजियोग्राफी कराया, खुद से डॉक्टर से बात कर रहा है, अपने सर्जरी की डेट खुद से तय कर रहा है। इससे अच्छा, मैं तो कहता हूँ, इससे मतलब जीवन में इससे बेहतर क्या हो सकता है? देखिए, ईश्वर बीमारी तो ईश्वर ने दिया है, वो तो खैर आपके हिस्से में या मेरे हिस्से में, किसी के भी हिस्से में आ सकती है, लेकिन ये निर्णय खुद आपको करना पड़ा और आप खुद गए और खुद ठीक हो गए। अब मतलब अब रिकवरी की तरफ है, अब पहले से बेटर तो फील कर ही रहे हैं। जी हाँ, पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। अभी टाँका तो नहीं कटा है, अभी ड्रेसिंग रोज हो रही है, प्रतिदिन ड्रेसिंग, और टाँका कटेगा 5 तारीख को। उसके बाद से जैसा कि बताए हैं वो लोग कि आप धीरे धीरे ठीक होंगे, और मैं चाहता हूँ ठीक हो जाऊँ, और ईश्वर करे हमको आप लोगों की तरह लोग मिले, मोटिवेट करें हमको, और मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। आशीष, आइए जरा इधर, बताइए इनका जरा केस हिस्ट्री, उस समय कितना क्रिटिकल था इनका सिचुएशन। यहाँ ये इनके छोटे बेटे हैं जो ये इस जर्नी में साथ रहे हैं, बताओ। केस हिस्ट्री तो यही है कि पहले तो एंजाइना था स्ट्रेस पे, तो जब डिटेक्ट किया तो सीधा 95% जो मेन आर्टरी है एलईडी, उसमें 95% ब्लॉकेज था। बाकी कैल्सिफिकेशन था, स्टेनोसिस था कई जगह, और दूसरे आर्टरी में 90% था, तीसरे में 70% था। तो जब हम लोग पहली बार डॉक्टर से मिलने गए थे तो उन्होंने उसी टाइम डिक्लेयर कर दिया था कि आप बिल्कुल क्रिटिकल केस है और प्रायोरिटी बेसिस पे आकर आप करवा लीजिए, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो वही था कि फर्स्ट रिस्पांस यही था कि हार्ट अटैक ना आने दें, और रिकवरी का प्रोसेस यही था कि CABG करवाना है। देखिए, ये पेशे से इंजीनियर हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है ये, तो इसके टेक्निकल वर्ड्स में आपको और मुझको शायद समझ ना आए, लेकिन इतनी थी कि ये इस हालत में थे कि हॉस्पिटल जा सके। हॉस्पिटल जाके नरेश दहन की टीम ने पाया कि इनको जल्द से जल्द सर्जरी करानी चाहिए, और वो इन्होंने समय रहते कराया, और आज ये फुल्ली मतलब फिट होने के राह में है और जल्दी ठीक होंगे। देखिए, इनकी पत्नी पीछे दिख रही है, इनकी बिटियां हैं, ये तो पूरा परिवार साथ में है, हंसी खुशी और हंसते खेलते। इनको तो बल्कि कभी कभी हंसी आ जा रही है इतनी कि डॉक्टर ने मना किया कि हंसीएगा मत, खांसीएगा मत, क्योंकि पूरा सीना खुला हुआ है और स्टिचेज लगे हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनसे जल्दी ठीक होंगे और एक मस्त शानदार लाइफ, मतलब सेकंड इनिंग ऑफ लाइफ। वैसे भी रिटायरमेंट हो गया इनका, तो अब तो खुल के जीना है। तो ये एक अलार्म था डॉक्टर की तरफ से कि जो जो आप कर रहे थे, ये जो गलत कर रहे थे वो नहीं करना है, और जो सही कर रहे हैं उसको और सही करना है। योगा कर रहे थे तो थोड़ा बढ़ाना है, खाने पीने तेल वेल की चीज़ें आपका कोटा ख़त्म हो गया है तो उसको बंद कर देना है, और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है, नए तरीके से, नए संयमित होके। और अब बाकी लोगों को भी ये वो करेंगे, मतलब एक तरह से अवेयर करेंगे कि हार्ट से रिलेटेड। मुझे तो लगता है आपको हार्ट गाँव में एक कंसल्टेंसी प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। किसी को भी सीने में दर्द हो तो पहले आके आपसे मिले, आप उसको आगाह करें कि क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं, और क्या क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए और आगे क्या करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोगों को कम से कम इस उम्र में 50-60 के पहले उम्र तक आते आते कम से कम पूरा बॉडी का फुल चेकअप के साथ साथ इस हार्ट का भी चेकअप करा ही लेना चाहिए, ताकि ये बीमारी कब किस समय किस तरह का अटैक हो जाए और कौन दुनिया से चला जाए, कुछ कोई कहा नहीं जा सकता है। ऐसा ही हम देखते रहते भी हैं बराबर प्रायः। हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो, और सभी लोग स्वास्थ्य के प्रति माने जागरूक हो जाए, और माने अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए इस सब पर ध्यान दें। जाते जाते एक बात और मैं नोट करा दूं कि आप इस बात को भी नोट कीजिएगा कि इन्होंने ज़िंदगी में कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, और तब भी आदमी को हार्ट की समस्या हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और ये भी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, ओके, बाय, साइनिंग आउट।